दिल्ली के बुरहाड़ी एरिया में हुई एक सच्ची घटना ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। 1 जुलाई 2018 की सुबह एक घर के अंदर एक हाई फैमिली के 11 लॉक डेड माइल, सबके मुंह बंधे हुए थे, आंखों पर पटी और बॉडीज छत से लातक रही थी। पहले पुलिस को लगा ये सिर्फ एक मैस सुसाइड केस है, लेकिन फिर घर के अंदर से कुछ ऐसा मिला जिसने इन्वेस्टिगेशन को हॉरर स्टोरी बना दिया। एक डायरी, और उस डायरी में हर मौत का प्लान पहले से लिखा हुआ था। दिल्ली के बुराड़ी एरिया में रहने वाली एक नॉर्मल फैमिली जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था। पड़ोसी कहते थे घर में कभी लड़ाई तक की आवाज नहीं आई, हर फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट होता था, सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। लेकिन उस घर के अंदर धीरे धीरे कुछ और ही चल रहा था। फैमिली का सबसे छोटा बेटा अपने पिता की डेथ के बाद अलग बिहेव करने लगा। वो कहता था उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। शुरू में फैमिली ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे घर के सब लोग उसकी बातों पर बिलीव करने लगे। रात को अजीब रिचुअल्स होने लगे, प्रेयर्स बढ़ने लगी और घर में एक अजीब साइलेंस फैलने लगा। फिर घर के अंदर डायरीज मिलनी शुरू हुई। 2 नहीं, 3 नहीं, 11 डायरीज। हर डायरी में रिचुअल्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा था और एक लाइन बार बार रिपीट होती थी, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस ने जब डायरीज पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि फैमिली को एक स्पेशल रिचुअल करना होगा, मुंह बंधना होगा, आंखों पर पट्टी लगानी होगी और एक स्पेसिफिक पोजीशन में खड़े होना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बनियान ट्री की जदें लटकती हैं। डायरी में यह भी लिखा था कि रिचुअल के बाद सब बच जाएंगे, कोई नहीं मारेगा और उनके पिता की आत्मा उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। हर स्टेप, हर नोट, हर अरेंजमेंट डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ था। 30 जून की रात घर के अंदर सब नॉर्मल दिख रहा था। फैमिली ने डिनर किया। नेबर्स ने उन्हें हंसता हुआ देखा। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद पूरा घर मौत में बदलने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई और फिर एक एक करके फैमिली मेंबर्स ने रिचुअल स्टार्ट किया। मुंह बंधे गए, आंखों पर पट्टी बंधी गई, स्टूल्स अरेंज हुए और घर के अंदर पूरी खामोशी छा गई। बस सीलिंग फैन की आवाज और हल्की प्रेयर्स सुनाई दे रही थी। सुबह जब दुकान नहीं खुली, एक नेबर घर के अंदर गया और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। 11 बॉडीज एक सर्कल में लटकती हुई, बिल्कुल सेम पोजीशन में, जैसे किसी ने केयरफुली अरेंज की हो। घर में तोड़फोड़ नहीं थी, न स्ट्रगल के साइंस, सब कुछ अननेचुरल तरीके से काम था। और डाइनिंग टेबल पर एक डायरी खुली हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पूरे इंडिया में रूमर्स फैलने लगे, ब्लैक मैजिक, मर्डर, कल्ट, पैरानॉर्मल फोर्सेस। लेकिन ट्रूथ उसे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। फैमिली को लगता था यह रिचुअल उन्हें बचाएगा। उन्हें सच में बिलीव था कि लास्ट मोमेंट पर कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे क्रीपी बात, घर में किसी भी इंसान के स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले, जैसे वो लोग डर नहीं रहे थे, जैसे वो विलिंगली खड़े हुए थे। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। मैस साइकोसिस, ब्लाइंड फेथ, शेयर्ड डिल्यूशन, यही एक्सप्लेनेशन दी गई। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बाद में एक अजीब बात कन्फेस की। जब वो रात को एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, घर के अंदर से कभी कभी हल्की विस्पर्स सुनाई देती थी और एक ऑफिसर ने क्लेम किया कि उसने डाइनिंग रूम में एक आदमी को खड़ा देखा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्टिल। लेकिन जब फ्लैश लाइट उसके ऊपर गई, वहां कोई नहीं था। आज भी बुराड़ी डेथ्स को इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।